न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन की। आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है। नशा तेजी से युवाओं के बीच जगह बना रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नशे के दलदल में फंसकर वो शारीरिक और मानसिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं, आखिर क्यों युवा वर्ग नशे के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? कैसे युवाओं को नशे से छुटकारा मिलेगा? आज का हमारा बोलेगा राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। और आज के इस मुद्दे को लेकर कोटा में हमारी टीम ने लोगों के साथ बातचीत की, उनकी राय जानी, ये पूछने की कोशिश की कि आखिर युवाओं के लिए नशा क्या ठीक है, क्या सोचती है कोटा की जनता। देखिए। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कोटा शहर की, तो कोटा शहर में तमाम देश भर से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान में आज हम नशे पर बात करने के लिए यहाँ पर कुछ कोचिंग छात्रों से बातचीत करेंगे। आखिरकार नशे की लत क्यों युवाओं पर भारी पड़ रही है। आपने देखा होगा सर कि जिस तरह से नशे का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? गलत बात होती है, नहीं करना चाहिए। ये समाज के हिसाब से खराब होती है ये चीजें। कोटा आप आए, कहाँ से आए? महाराष्ट्र। क्या लगता है यहाँ महाराष्ट्र में बच्चों को नशे की जो लत है वो कम है या राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है? राजस्थान में ज्यादा दिख रहा है। ऐसे मैं महाराष्ट्र में ज्यादा निकलता नहीं था घर से बाहर, पर फिर भी लग रहा है यहाँ जाता है। आप जिस कोचिंग एरिया में रहते हैं वहां पर सिगरेट तंबाकू वगैरह इजी गोइंग मिल रहा है? हाँ। कई बार तो कहा जाता है कि गाइडलाइन बनी हुई है कि बच्चों को नशे की जो चीजें हैं वो नहीं परोसी जाए, मगर क्या बच्चे इजी गोइंग इन सब चीजों को खरीद पा रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप भैया? और जो नशे की लतें वो युवाओं में कितनी देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी एज के बच्चे भी काफी नशे की लत में गिरफ्त में हैं। मेरे एज के बच्चे अभी जो ये पीरियड है और कोटा में जो अभी माहौल है उसको देख करके बहुत सारे बच्चे इस झूठी परंपरा के साथ चले जाते हैं कि नशा करने से उनका जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा काम कर जाता है। अगर तुम्हारे पढ़ाई और बाकी सब एक्टिविटीज के बारे में बात करो तो ये उल्टा पड़ जाता है। बच्चे इसके इसलिए उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जब भी चाय या कुछ भी लेने जाते हैं तब यही दिखता है कि वहां पे पीछे में बैठ के आधे लोग तो तंबाकू और सिगरेट पीते हैं। तो यही आदमी जब देखता है ये सब चीज रोज देखता है तो उसका भी मन यही करता है कि वो ये भी करे। तो अंत में यही साइकिल चलता जाता है और करते हैं लोग। आजकल बॉलीवुड की पिक्चर ले लें चाहे साउथ की पिक्चरें ले लें, लगातार देखने को मिलता है जो नशे का कारोबार है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। फिल्मों में भी देखा जाता है कि शराब दिखाई जाती है, सिगरेट पीते हुआ हीरो दिखाई देता है, तो उसको किस तरह से देखिए, फिल्म की बात तो ऐसी है कि मतलब फिल्म में लोग इसीलिए करते हैं कि लोग को वो मतलब अच्छा लगे देखने के लिए। आज की जो जनता है, जो जनरेशन है, वो लोग फिल्म देखते हैं इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनको एक्शन पसंद है। फिल्म में आजकल का कोई इतना वो लॉजिक नहीं है कि कोई समझ सके। बस फाइटिंग, एक्शन, ये सब चीज़ों के लिए देखते हैं। और इन सब से ही जो हमारी जो जनता है, हमारे मतलब लेवल के जो बच्चे सब हैं, वो सब ये सब देख के वो सब वही सीखते हैं और एज ए एक्टर वो जो उनको देखते हैं वो इंस्पिरेशन मानते हैं। तो वो सब क्या करते हैं कि उनके सारी चीजों को कॉपी करने लग जाते हैं। इसीलिए जो आज की जो जनता है वो बिगड़ती जा रही है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो फिल्मी युग है उसका भी यहाँ पर एक बड़ा रोल है जो अदा हो रहा है। क्या लगता है नशे के कारोबार को जो फिल्में हैं, जो टीवी सीरियल हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जो बड़े एक्टर्स है जब वो गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं तो अक्सर छोटे लोगों को यही लगता है कि अगर बड़े लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए, लेकिन ये गलत नहीं है। तो अगर इस जंग में किसी को आगे आना चाहिए तो वो ये बड़ी हस्तियां ही हैं जो कुछ बदलाव ला सकती हैं। तो इन्हें फिल्मों में इसका प्रोत्साहन ना करके इसे कम करने की प्रक्रिया चलानी चाहिए। पर
जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, जैसे कोचिंग एरिया हुआ चाहे स्कूल एरिया हुआ, वहां पर नशों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, तो क्या रोक लगानी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। जैसे जिन दुकानों में तंबाकू या सिगरेट मिलते हैं, वो कोचिंग के बगल में या स्टूडेंट एरिया के बगल में है, तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे कोटा है, कोटा में तो मोस्ट यूथ ही पड़े हुए हैं, तो वो लोग वो तो इसको देख के तो तंबाकू और गुटखा ये सबको तो हटा ही देना चाहिए कोटा में से। कोटा में तो अभी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर बड़ों लोग को इनकी ज़रूरत है तो कहीं लोकल एरिया में, जहाँ कहीं दूर एरिया में लगाना चाहिए जहाँ बच्चे कम हो। लेकिन शहर में ये देखने को मिलता है कि देर रात तक जो नशे का कारोबार है वो चलता हो, बच्चे रात को 10 बजे बाद 8 बजे बाद भी शराब मिल जाती हो, परोसी जाती हो। हाँ, कभी कभी तो देखते हैं भैया लोग को, तो कभी कभी देखे हैं कि सिगरेट फूक रहे हैं या फिर ऐसे ही। हाँ, मिलता है देखने को बहुत। हमारे साथ केडी सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, एक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नशे के कारोबार से बड़ा राजस्व यहाँ पर सरकारों को मिलता है। इसके लिए ही सर क्या नशे का कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है या इस पे लगाम नहीं लगाई जा पा रही? नहीं सर, यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने नेशन को देखना चाहिए। ओके, नेशन का जो डेवलपमेंट है तभी हो पाएगा जब जो है बेस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स आएंगे। तो जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स आएंगे उससे जो है हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो उससे जो रेवेन्यू आएगी या फिर वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का नाम होगा, वो जो है एक लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू होगी, और ये तो बहुत शॉर्ट टर्म की रेवेन्यू है। तो इसको बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या लगता है बेटा, कहीं ना कहीं जो नशे का कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों के लिए, भाई युवाओं के लिए नासूर बनता हुआ जा रहा है, बच्चे इसकी लत में लग जाते हैं और कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे इसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि बाद में उनको सुसाइड तक करना पड़ता है। कोटा शहर में भी अगर सुसाइड के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? मैं भी केडी सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो रेवेन्यू वाला पीरियड है ये बहुत छोटा है, और जो गवर्नमेंट अभी देख रही है मतलब ये सही तो नहीं है। कोटा जैसे शहर में भी सिगरेट और इन सबको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डोमिनेट करे स्टूडेंट्स। आजकल महिलाओं में भी नशे की जो लतें और प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ती जा रही है। हमने भी कई बार देखा है कि महिलाएं भी सिगरेट और शराब का सेवन कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या महिलाओं में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी, नशा शान से जो करे उसका होए नाश। यही कहते हैं। देखो, बिल्कुल मैडम ने साहब सही बात कही कि जो नशा शान से करे उसका हो नाश। मैडम, क्या लगता है आजकल की युवा पीढ़ी नशे को एक पैशन समझ रही है? राइट सर, बिल्कुल मैं अभी जस्ट यही कहने वाली थी कि बिल्कुल इसको फैशन समझ रही है, इसको एक लाइफ स्टाइल के तौर में ले रही है अपनी लाइफ को। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जिसको हम लाइफ स्टाइल लेकर चल रहे हैं कि ये फैशन है, कूल रहेगा, सब चीजें रहेंगी, ज्यादातर यंगस्टर इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल को इस तरीके से लेके जाना, वो अपनी लाइफ को ही पूरा टोटली खत्म करते जा रहे हैं, तो जो कि उनके लिए भी खराब है, और आने वाली जिनको यानी जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए भी खराब है। देखिए, नशे का जो कारोबार है वो पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहा है, और नशे के कारोबार की अगर बात भी की जाए तो नशे के कारोबार से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको बड़ा जो धन है, राशि है, वो जनरेट होती है। मगर कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में जिस तरह से नशे का चलन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी के लिए काफी हानिकारक है। कहीं ना कहीं समाज को और प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन लेने वाले आने वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि अपना भविष्य सुधार सके। कैमरा पर्सन नारायण सिंह चौहान के